जय हिंद। मैं राकेश साहब पीएससी अकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में जो हमने स्टार्ट किया था जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें हम हर एक संभाग के तहसील को डिस्कस कर रहे थे। आगे हम रायपुर संभाग के 37 तहसील के नाम याद करने जा रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 37 तहसील्स ऑफ रायपुर डिवीजन। सबसे पहले तो जाके माताजी बाबूजी का आप दंडवत प्रणाम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हर हर महादेव। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 37 तहसील्स ऑफ रायपुर डिवीजन। यहां पर आपको सिर्फ तहसील के नाम याद करना है। जो भी मैं दो चार बातें एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा वो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है ना तो लिखने की जरूरत है, ना याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इसको हम टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो याद करते हैं रायपुर डिवीजन के तहसील। ये हमारा है रायपुर डिवीजन, ये हमारा है रायपुर डिवीजन। हम पढ़ने जा रहे हैं रायपुर संभाग के 37 तहसील। रायपुर संभाग में 5 जिला है और 37 तहसील है। चलिए, जिले के नाम तो हम याद कर चुके हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं, यह हमारा है बलौदा बाजार। यहां पर है बलौदा बाजार जिला, यह है बलौदा बाजार। यह आपका है रायपुर। यहां पर है धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। देखिएगा, बलौदा बाजार जिले के तहसील है। यह आपका पकड़ना है भाटापारा, भाटापारा, भाटापारा। तहसील के सिर्फ नाम याद करना है ना, बाकी बातें दो चार जो बताऊंगा भूल जाओ। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। बाद में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आपको एकदम कंठस्थ करवा दूंगा। भाटापारा में, भाटापारा तहसील में एक जगह है तरपोंगी, जहां पर है मावली माता का मंदिर। मावली माता का मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक है। भाटापारा में है एक जगह तरपोंगी, तरपोंगी, जहां पर है मावली माता का मंदिर। यहां पर है सिमगा, यह आपका है सिमगा, यह है सिमगा, सिमगा तहसील। सिमगा तहसील में पड़ता है धोबनी। सिमगा तहसील में एक जगह है धोबनी, जहां पर है चितवारी माता का मंदिर। एक बार सुनना है बस। आपका भाटापारा में है तरपोंगी, जहां पर है मावली माता का मंदिर। सिमगा में एक जगह है धोबनी, जहां पर चितवारी माता का मंदिर। आपका सिर्फ काम है दो तहसील का नाम याद करना, भाटापारा सिमगा, भाटापारा सिमगा, खत्म। और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है दिमाग में, ज्यादा लोड नहीं लेना है। सिमगा में 2 नदियों का संगम होता है। यहां से जब नदी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहां से ऐसे आता है आपके नया जिला जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उसका तहसील है अंबागढ़ चौकी। वहां पर है पाना बरस की पहाड़ी, जो कि मैकल श्रेणी का ही भाग है। मैकल श्रेणी मुल्ताई श्रेणी का भाग है, और मुल्ताई श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। सब पढ़ेंगे, सतपुड़ा का भाग है मुल्ताई, मुल्ताई का भाग जो छत्तीसगढ़ में फैल गया चारों तरफ, वो है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी का ही भाग है पाना बरस की पहाड़ी, जहां से उद्गम है शिवनाथ नदी का। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, क्योंकि महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। यह है धमतरी जिला। धमतरी जिले में यहां पर है नगरी तहसील।
नगरी तहसील में स्थित है सिहावा पर्वत। तो धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का। महानदी ऐसे बहते हुए कांकेर में भी एंटर करती है, फिर वापस धमतरी आती है। और यहां पर धमतरी जिले के धमतरी नामक तहसील में यहां पर है महानदी में पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, established in 1979. It produces 10 megawatt electricity per annum. ये सब समझेंगे। महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा जाती है। उड़ीसा में पारादीप के पास जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, लेकिन महानदी छत्तीसगढ़ में कितना बहती है? 286 किलोमीटर। इसलिए महानदी जो होगी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ 290 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी महानदी 286 किलोमीटर। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपको सिर्फ याद रखना है तहसीलों के नाम। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो जल संसाधन विभाग है उनके अनुसार शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है मैकल श्रेणी के पानाबरस की पहाड़ी से। लेकिन फिर से एक सर्वेक्षण किया गया जिससे पता चला कि शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार है मैकल श्रेणी के पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ चौकी के पास से। और यह शिवरी नारायण में जाके मिल जाता है महानदी से, शिवनाथ नदी। लेकिन नया जब सर्वेक्षण किया गया 2013 का है सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें यह बात आया जांच से कि शिवनाथ नदी का एक्चुअल में उद्गम स्थल बाजू में है महाराष्ट्र। आप अंबागढ़ चौकी के थोड़ा आगे जाओगे महाराष्ट्र आ जाएगा बॉर्डर पे। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गोड्री ग्राम के गोड्री पहाड़ी से उद्गम हुआ है शिवनाथ नदी का। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने जांच में यह रिपोर्ट तो पेश किया, लेकिन अभी तक इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार है पानाबरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी, मैकल श्रेणी, मुल्ताई श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा का ही भाग है, मुल्ताई का ही भाग है, मैकल का ही भाग है, पानाबरस की पहाड़ी। नए सर्वेक्षण का डेटा बाद में देखा जाएगा अगर छत्तीसगढ़ सरकार ले लेती है तो। गोड्री पहाड़ी, गोड्री ग्राम, गढ़चिरौली जिला, महाराष्ट्र, सब समझेंगे। तो शिवनाथ नदी इस प्रकार से बहते आता है, सिमगा से होकर जाता है। और ये आपका है यहां पर बालोद में है पटेचुआ की पहाड़ी, संजारी बालोद में पटेचुआ की पहाड़ी से आता है खारून नदी, जो यहां पर दुर्ग जिला और रायपुर जिला का बॉर्डर बनाता है। खारून नदी में हटकेश्वर महादेव मंदिर। हटकेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जिसके संस्थापक है रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के द्वारा के शासन काल में 1402 ईस्वी को हाजी राज नाइक के द्वारा रायपुर के रायपुरा में खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई। 1402 ईस्वी को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय के शासन काल में हाजी राज नाइक के द्वारा हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई 1402 ईस्वी को। और बाद में जब मराठा भोसला वंश का शासन आता है छत्तीसगढ़ में, तो इसी हटकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है बिंबाजी भोसले के द्वारा। तो हटकेश्वर महादेव मंदिर के अगर एग्जाम में संस्थापक पूछेगा तो हाजीराज नाइक मारना है। अगर हाजीराज नाइक ऑप्शन में नहीं होगा तो ब्रह्मदेव राय मारना है, जो कि रायपुर कचरी वंश के शासक है। उन्हीं के शासन काल में जो भी कुछ बनेगा, सुई से लेकर जहाज तक, सब उसी का होगा, शासक का नाम आता है। लेकिन किसके नेतृत्व में बना था? हाजीराज नाइक के द्वारा। तो यह खारून नदी इस प्रकार से बहते हुए आती है। अभी खारून नदी में रायपुर जिला और आपका दुर्ग जिला का पाटन तहसील, दोनों के बीच में बना है लक्ष्मण झूला। प्रशासन देखता है रायपुर प्रशासन, जिला प्रशासन। तो यह है बालोद के पटेचुआ की पहाड़ी से उद्गम हुआ है खारून नदी का। खारून नदी इस प्रकार से दुर्ग जिला और रायपुर जिला का बॉर्डर बनाते हुए
नंदन कानन जो चिड़ियाघर है वहां से होते हुए शिमगा में जाके शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो शिमगा में है शिवनाथ नदी और खारून नदी का संगम। शिवनाथ नदी और खारून नदी का एग्जैक्ट संगम ना, जहां संगम हो रहा है वहीं पर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ गुजरात वाला मंदिर नहीं पकड़ना है, वो अलग है। सोमनाथ मंदिर गुजरात अलग है। हमारे छत्तीसगढ़ के शिमगा में भी है सोमनाथ मंदिर, शिवनाथ नदी और खारून नदी के संगम पर। और शिमगा में है एक जगह धोबनी, जहां पर है चितवारी माता का मंदिर। शिमगा तहसील में ही पड़ता है दामाखेड़ा। शिमगा तहसील में ही पड़ता है दामाखेड़ा, जो कि कबीर पंथ का क्षेत्र है दामाखेड़ा। कबीर पंथी तीर्थ स्थल है दामाखेड़ा, जो कि शिमगा तहसील में ही पड़ता है दामाखेड़ा। देखिए, कबीर पंथ की अगर हम बात करते हैं तो धर्मदास जो कि कबीर जी के शिष्य थे, कबीर जी के शिष्य कौन थे? धर्मदास। ये कहां रहते थे? मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ है वहां रहते थे, जहां पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश का एक जगह है बांधवगढ़, जहां पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। वहां पर जन्म हुआ था धर्मदास का। और धर्मदास के गुरु कौन थे? कबीरदास। तो कबीरदास ने जो भी ज्ञान अपने उपदेशों में दिया, धर्मदास ने उन बातों को लिख दिया। तो धर्मदास कबीर जी के परम शिष्य थे। अब धर्मदास पूरे भारतवर्ष में कबीर पंथ के उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनके उपदेशों को जा जाकर लोगों को बताते थे, उनके ज्ञान को चारों तरफ फैला रहे थे कबीर जी के। धर्मदास के ही पुत्र थे मुक्तामणि नाम साहब। तो धर्मदास ने बोला, अपने बिटुआ को बुलाया, रे बाबू इधर आओ बेटा। अपने बेटे को बुलाया, मुक्तामणि नाम साहब को। मुक्तामणि नाम साहब को कहा धर्मदास जी ने कि बउआ तुम जाओ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में जाकर कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करो। तो मुक्तामणि नाम साहब जो कि पुत्र थे धर्मदास जी के, मुक्तामणि नाम साहब कमंडल पकड़े, अपना झोला पकड़े, एक जोड़ी कपड़े में निकल गए घर से, बांधवगढ़ से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धर्मदास कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं ना। धर्मदास ने किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार नहीं किया है। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा था, मुक्तामणि नाम साहब को। तो धर्मदास ने भेजा अपने पुत्र मुक्तामणि नाम साहब को कि जाओ बउआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करो। तो मुक्तामणि नाम साहब अपने घर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से निकले। छत्तीसगढ़ में ये आते हैं कोरबा जिले के कुदुरमाल में, हसदेव नदी के तट पर कुदुरमाल में। और कुदुरमाल में आकर अपना छोटा सा कुटिया बनाते हैं। उस समय तो पूरा जंगल था यार, पूरा जंगल था। कुदुरमाल के जंगल में अपना छोटा सा कुटिया बनाते हैं और वहीं लोगों को उपदेश, कबीर पंथ का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है मुक्तामणि नाम साहब, जिनके बाबूजी कौन है? धर्मदास। और धर्मदास के गुरु कौन है? कबीर जी, कबीरदास। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मुक्तामणि नाम साहब जी के द्वारा कबीर पंथ की स्थापना की जाती है। कहां की जाती है? कोरबा के कुदुरमाल में, हसदेव नदी के तट पर। इन्हीं के ही वंशज हुए हैं 8वें गुरु, मुक्तामणि नाम साहब के ही आठवां जो वंशावली के आधार पर होगा, वंशज होंगे, हक नाम साहब। हक नाम साहब अब कुदुरमाल क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में और आते हैं कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जिले के कवर्धा में आते हैं और यहां पर कबीर पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कबीरधाम जिले के कवर्धा में कबीर पंथ के संस्थापक है हक नाम साहब, जो कि है वंशावली के क्रम में मुक्तामणि नाम साहब को प्रथम लेंगे, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किया है। 8वें गुरु हुए तो प्रथम कबीर पंथ के प्रथम गुरु छत्तीसगढ़ के मुक्तामणि नाम साहब। 8वें गुरु हुए हक नाम साहब। हक नाम साहब आते हैं कबीरधाम, और कबीरधाम के कवर्धा में
कबीर पंथ की स्थापना करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए बाद में 2003 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कवर्धा जिले का नाम चेंज करके किया गया कबीर धाम। और इसी क्रम में 12वें वंश, इसी कबीर पंथ के 12वें वंश गुरु होते हैं उग्र नाम साहब। उग्र नाम साहब आते हैं आज के बलौदा बाजार के सिमगा तहसील के दामाखेड़ा में, और दामाखेड़ा में कबीर पंथ की स्थापना करते हैं। अब इनके वंशज यहीं टिक जाते हैं। अभी वर्तमान में 15वें गुरु है कबीर पंथ के, यहीं पर दामाखेड़ा में प्रकाश मुनि नाम साहब। जबकि दामाखेड़ा में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो वो है उग्र नाम साहब। अभी वर्तमान में 15वें गुरु कौन है? प्रकाश मुनि नाम साहब। पहले कुदूरमाल मुक्तावली नाम साहब, 8वें हक नाम, वो हक नाम साहब, वो कहां? कवर्धा। 12वें दामाखेड़ा उग्र नाम साहब, और अभी वर्तमान में है 15वें प्रकाश मुनि नाम साहब। चलिए, तो यह है दामाखेड़ा। सेठ तहसील के नाम याद करना है और कुछ भी नहीं। जो बात बता रहा हूं वो एक कान से सुनना है एज ए एंटरटेनमेंट की वेब सीरीज देख रहे हो, मस्त फुल ऑन लगाओ एचडी में। एचडी में जस्ट लगना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ का अपन वेब सीरीज देख रहे हैं, और याद सिर्फ रखना है अपने को तहसील और कुछ नहीं। भाटापारा सिमगा, यहां पर पकड़ना है बलौदा बाजार। ये आपका है बलौदा बाजार। देखना है, ये पकड़ना है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जिले का एक तहसील है बलौदा बाजार, और यही है जिला मुख्यालय। यही है जिला मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार में एक जगह है डमरू, जहां पर राज्य संरक्षित स्मारक है एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, जो कि 1500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, कलचुरी कालीन। तो बलौदा बाजार में है डमरू, जहां पर है 1000 साल पुराना कलचुरी कालीन शिव मंदिर। लेकिन वहां से कोई शिलालेख नहीं मिला, तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई इस मंदिर को कलचुरी कालीन तो है, लेकिन किसने बनाया पता नहीं है। अब यह भी हो सकता है आने वाले समय में कि यहां पर फिर से थोड़ा बहुत उत्खनन हो और कोई शिलालेख प्राप्त हो जाए, उसको हम ट्रांसलेशन करें और किसी संस्थापक का नाम निकल जाए। अभी तक नहीं निकला है, निकलेगा तो हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी 10-12 साल तो पता नहीं चलने वाला। भाटापारा सिमगा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में है डमरू, जहां पर है राज्य संरक्षित स्मारक कलचुरी कालीन शिव मंदिर। यहां पर पकड़ना है लवन। छत्तीसगढ़ के कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ जो था, छत्तीसगढ़ राज्य जो था 36 गढ़ों में बटा हुआ था। हर गढ़ में, गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। हर जगह एक किला था, कलचुरी कालीन किला था। तो लवन में भी था कलचुरी कालीन किला, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक गढ़। यहां पर है कसडोल, ये पकड़ना है कसडोल। कसडोल, कसडोल में एक गांव है भगवान विष्णु के नाम पर, नारायणपुर गांव। हमारे पास नारायणपुर एक जिला भी है बस्तर संभाग में। कसडोल तहसील में एक है नारायणपुर गांव। नारायणपुर गांव में 2 मंदिर है, एक बड़ा मंदिर और बड़े मंदिर के जस्ट सामने एक छोटा मंदिर। जो बड़ा मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। नारायणपुर गांव में एक है शिव मंदिर, और उस मंदिर के जस्ट सामने एक छोटा मंदिर जो कि सूर्य मंदिर है। तो नारायणपुर गांव, अच्छा नारायणपुर पड़ता है महानदी के तट पर। तो महानदी के तट पर, कसडोल तहसील में महानदी के तट पर है नारायणपुर गांव, जहां पर एक बड़ा विशाल मंदिर है शिव भगवान का, उसके सामने है सूर्य मंदिर। यह संरक्षित स्मारक में आता है। यहां पर पकड़ना है, यह आपका है टुंड्रा। और कसडोल तहसील में ही यहां पर पकड़ना है महानदी के तट पर बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य।
बारहवां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य के ही क्षेत्र में पड़ता है, महानदी के तट पर। महानदी की सहायक नदी है बालम देही। बारहवां पारा, जैसे ये है बारहवां पारा, अभी चित्र बनाऊंगा यार तो ऐसा लगेगा मैं वो टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं, बस सुन ले रहा हूं। महानदी ऐसे गया है ना, महानदी की सहायक नदी है बालम देही नदी। बालम देही नदी बारहवां पारा के बीच से ही निकलता है ना। थोड़ा सा चित्र बना देता हूं, जैसे ये महानदी है, इसकी सहायक नदी बालम देही, ये पूरा क्षेत्र है बारहवां पारा, और यही बीचों बीच है तुरतुरिया, जहां पर है बालम देही नदी के तट पर है तुरतुरिया, जहां पर है वाल्मीकि का आश्रम। यहां पर है वाल्मीकि का आश्रम, ये पकड़ना है तुरतुरिया, जहां पर है वाल्मीकि का आश्रम। यहां पकड़ना है सोना खान, ये आपका है सोना खान, सोना खान तहसील। भाटापारा बलौदा बाजार, भाटापारा बलौदा बाजार, ये है लवन कसडोल टुंड्रा, ये है सोना खान। सोना खान में है सिद्ध खोल गुफा, सिद्ध खोल जलप्रपात। सोना खान में सिद्ध खोल जलप्रपात, आमा झरिया जलप्रपात। आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, पेड़ को ऐसे देखोगे ना, आम के पेड़ को, आम झरना चालू। सो सिद्ध खोल जलप्रपात, आमा झरिया जलप्रपात बैठ रहा है। एक है आपका देवधारा जलप्रपात। देवधारा नाम के छत्तीसगढ़ में दो जलप्रपात है, एक तो है सोना खान में और एक है आपका यहां पर मैनपुर में, गरियाबंद के मैनपुर में देवधारा जलप्रपात। तो सोना खान में है सिद्ध खोल जलप्रपात, आमा झरिया जलप्रपात और देवधारा जलप्रपात, ये तीन नाम बैठाइए कम से कम। सोना खान के जमींदार थे, आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सोना खान के जमींदार थे शहीद वीर नारायण सिंह। 1795 को जन्म हुआ था सोना खान में शहीद वीर नारायण सिंह का। 1795 को सोना खान में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म होता है सोना खान में। सोना खान के जमींदार बनते हैं जब शहीद वीर नारायण सिंह, तो इस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज लगान लगा के हम छत्तीसगढ़ियों को लूट रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार जरूर थे, क्योंकि लगान तो वसूलना जमींदार का ही काम है, और जमींदार देता था किसको? ब्रिटिश सरकार को। लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह का माथा सटक गया, बोले व्हाट इज गोइंग ऑन यार, क्या चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बंधुओं का शोषण हो रहा है। कहानी और बताऊंगा, एक्चुअल कहानी बताऊंगा, अभी मोटा मोटी पकड़ना है ना। तो शहीद वीर नारायण सिंह ने इसका विद्रोह किया, सोना खान का विद्रोह। कैप्टन स्मिथ के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। बहुत कहानी बताऊंगा, ये बहुत लंबी बात है, यहां दो चार बातें बता रहा हूं। कैप्टन स्मिथ के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया और रायपुर का जो जय स्तंभ चौक है, गोल बाजार के पास है जय स्तंभ चौक, वहां पर 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में यह पहला फांसी था, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कहलाते हैं शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर यहां पर है कोडार नदी, महासमुंद में कोडार नदी में बनाया गया है शहीद वीर नारायण सिंह कोडार परियोजना। हमारे नया रायपुर में है जो क्रिकेट स्टेडियम, उसका भी नाम है शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो ये थे शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वो बिंजवार जनजाति के थे। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 43 शेड्यूल ट्राइब्स है। देयर आर 43 शेड्यूल ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 43 जनजातियां हैं। एक सांस में याद करवा दूंगा, एक सांस में
43, मैं अभी 48 49 याद करवा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे उप जनजाति जो है वो आज छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो आप 43 है मुख्य, गोड़ की उप जनजाति को मिलाकर मैं आपको 48 49 बता देता हूं, सुनिए, बाद में आपके मुंह में याद करवा दूंगा ऐसे ही। बिंजवार जनजाति के कौन थे? शहीद बीनरैन सिंह, सोना खान से, सोना खान के विद्रोह किया था इन्होंने। देखिए 1856 में हुआ था विद्रोह। देखिए एक तो पकड़ना है आपका मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, गदबा, परजा, धुरवा, भतरा, अगरिया, बैगा, हलबा, कमार, भुंजिया, प्रधान बिंजवार, यही बिंजवार जाति के थे शहीद बीनरैन सिंह। सौरा, भैना, कंवर, पारधी, सौरा, कोंध, सौता, मांझी, मंझवार, कोरवा, उराव। एक पकड़ना है पाव, वियार, भुइया, भारिया, धनवार, भील, भील मीना, कोन, भील, भील मीना, कोल, कोरकू, पंडो, पंधी, खैरवार, और कोरवा उराव तो बता ही दिया। खड़िया, मुंडा, नगेसिया, बिरहोर, आंध, कोलम, मवासी, सहरिया, डामोर, एक तो बताया पाव और आपका बियार। और गोड़ जनजाति, गोड़ की ही सब बाकी 42 जनजाति उप जनजातियां हैं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के 43 जनजाति, जिसमें से एक जुड़ा है अभी 42 के बाद 43वां हुआ, बिंझिया जनजाति, बिंझिया। तो सोना खान के जो शहीद बीनरैन सिंह थे वो थे बिंजवार जनजाति के, और अभी जो जुड़ा है 43वां बिंझिया है। बिंझिया, बिंझिया अलग है। आपको सिर्फ तहसील के नाम याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। भाटापारा, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल, टुंड्रा, सोना खान, सिमगा, सिमगा में है सोमनाथ मंदिर, शिवनाथ और खारू नदी के तट पर, और यहीं पर है आपका धोबनी, चितवारी माता का मंदिर, यहीं पर है दामाखेड़ा, कबीरपंथी तीर्थ स्थल। यह आपका है सुहेला, 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 और यह आपका है पलारी, पलारी। पलारी में भगवान शिव को समर्पित है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट सामने है ना एक बड़ा विशाल तालाब। अरे यहां जाओगे ना दिमाग एकदम बहुत चक्कर हो जाएगा, दिमाग सड़क जाएगा कि कितना विशाल मंदिर है। और वो तालाब देखोगे ना, उसको भीम तालाब कहते हैं। जब छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का साम्राज्य था तो पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा शिव धर्म को अपनाया जाता है, क्योंकि पांडु वंश पहले जो था, पहले जो पांडु वंश था वो पहले पांडु वंश नहीं, पहले पांडु वंश कहलाता था, बाद में सोमवंश कहलाया। पांडु वंश पहले वैष्णव धर्म को मानता था, मतलब भगवान विष्णु के ये लोग उपासक थे। लेकिन जब महाशिवगुप्त बालार्जुन शासक बनता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जब शासक बनता है तो पांडु वंश का नया नाम हो जाता है सोमवंश, और वो वैष्णव धर्म को छोड़कर शिव धर्म अपना लेता है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन से पांडु वंश बन जाता है सोमवंश, और वैष्णव धर्म को त्याग कर ये बन जाते हैं शिव धर्म। छत्तीसगढ़ में कई सारे शिव मंदिर अकेला बनाया है महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। अरे 50 मंदिर तो सिरपुर में है, जिसमें से मैं आपको 20-25 नाम याद करवा दूंगा सिर्फ सिरपुर में, और बाकी का नाम स्पेसिफाइड नहीं तो उसको शिव मंदिर ही कहा जाता है। तो पांडुवंश के शासक या सोमवंश के शासक, सोमवंश का ही दूसरा नाम पांडुवंश का ही दूसरा नाम हो जाता है सोमवंश। जब तक पांडुवंश वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं तो वो कहलाता है पांडुवंश, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन जैसे ही सौ धर्म का अपनाते हैं तो वही पांडुवंश बन जाता है सोमवंश। तो पलारी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा बनाया गया है भगवान शिव को समर्पित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। जो चीज यहां पर मांगोगे मिल जाएगा, सीधा डिप्टी कलेक्टर। और सामने है बड़ा विशाल भीमकाय तालाब, वो भी बनाया है पलारी का तालाब सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट सामने, वो भी बनाया है किसने? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। तो यहां पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ओवरऑल आपको सिर्फ तहसील याद करना है और कुछ भी नहीं। भाटापारा, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल, टुंड्रा, सिमगा, सोहेला, पलारी, सोना खान। ये आपका है रायपुर जिला। रायपुर जिले में पकड़ना है तहसील। ये आपका है तिल्दा, ये पकड़ना है तिल्दा।
तिल्दा, यहां पर है धरसीवा, धरसीवा, यह है धरसीवा। यहां पर पकड़ना है खरोरा, तिल्दा धरसीवा खरोरा, दिमाग बैठाइए, तिल्दा धरसीवा खरोरा। यहां पर है रायपुर, जहां पर अभी हम लोग हैं, यह आपका है रायपुर। रायपुर जिले का जिला मुख्यालय है रायपुर, रायपुर जिले का जिला मुख्यालय है रायपुर, यह है रायपुर। देखिए, रायपुर पहली बार राजधानी बना था 1409 ईस्वी को, और इसको राजधानी बनाने का, रायपुर को राजधानी बनाने का, छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय को। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आता है तो 1818 को आधुनिक छत्तीसगढ़ का राजधानी बनाया जाता है रायपुर को। इस समय ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एगेन्यू। 1818 को कैप्टन एगेन्यू के द्वारा, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू के द्वारा आधुनिक छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई जाती है रायपुर को। लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था रायपुर को किसने? 1409 ईस्वी, 1818 के 400 साल पहले 1409 ईस्वी को रायपुर कलचुरी वंश के शासक ब्रह्मदेव राय। लेकिन रायपुर शहर को बसाया किसने था? यही ब्रह्मदेव राय के बाबूजी रामचंद्र देव, रायपुर कलचुरी वंश के प्रथम शासक रामचंद्र देव के द्वारा अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर बनाया गया रायपुर शहर। लेकिन रायपुर को राजधानी 1409 में बनाया ब्रह्मदेव राय ने। रायपुर कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो थी महासमुंद के बागबाहरा तहसील के खल्लारी। लक्ष्मीपति लक्ष्मीदेव रतनपुर कलचुरी वंश के सामंत, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक ने अपने सामंत लक्ष्मीदेव को भेजा कि जाओ बाबू, तुम रायपुर क्षेत्र में जाओ और वहां पर साम्राज्य का विस्तार करो। तो लक्ष्मीपति लक्ष्मीदेव आते हैं खल्लारी को अपनी राजधानी बनाते हैं 1300 ईस्वी को, और छत्तीसगढ़ में रायपुर कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। इन्हीं के वंशज हुए रामचंद्र देव, जिन्हें माना जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम रायपुर कलचुरी वंश का शासक, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किया। क्योंकि लक्ष्मीपति ये सब जितने भी शासक थे ये रतनपुर कलचुरी वंश को टैक्स भेजते थे। रामचंद्र बोले बाबू अब हम टैक्स नहीं भेजेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कोई टैक्स नहीं भेजेंगे। तो इस प्रकार से स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना रायपुर कलचुरी वंश का करने का श्रेय जाता है रामचंद्र देव को। इसलिए रामचंद्र देव को कहा जाता है रायपुर कलचुरी वंश का प्रथम शासक, और यहीं के पुत्र हुए ब्रह्मदेव राय। तो रायपुर शहर के संस्थापक है रामचंद्र देव, लेकिन रायपुर को 1409 ईस्वी को राजधानी बनाने का श्रेय जाता है ब्रह्मदेव राय को। आप रायपुर आइए, रायपुर में है खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव मंदिर। 1402 ईस्वी को ब्रह्मदेव राय के शासन काल में हाजी राज नाइक के द्वारा खारून नदी के तट पर रायपुरा में महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से हटकेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक हुए हाजीराज नाइक, अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो ब्रह्मदेव राय। और हटकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था भोसला मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसले ने। रायपुर में ही स्थित है आपका बूढ़ा तालाब, जिसका वर्तमान नाम है स्वामी विवेकानंद सरोवर। तो रायपुर के बूढ़ा तालाब या स्वामी विवेकानंद सरोवर के संस्थापक थे 1402 ईस्वी को ब्रह्मदेव राय के सामंत जैत सिंह के द्वारा बूढ़ा तालाब की स्थापना की गई। 1402 ईस्वी को ब्रह्मदेव राय के सामंत जैत सिंह के द्वारा बूढ़ा तालाब की स्थापना की गई, जिसका वर्तमान नाम है स्वामी विवेकानंद सरोवर। 1402 ईस्वी को इसी बूढ़ा तालाब का जीर्णोद्धार किया जाता है बिंबाजी भोसले की पत्नी आनंदीबाई के द्वारा। आनंदीबाई इस समय बिंबाजी भोसले निपट गए रहते हैं पार।
बिंबाजी भोसले की पत्नी थी आनंदीबाई। आनंदीबाई के शासनकाल में उस समय था सूबेदार महिपत राव दिनकर। तो आनंदीबाई महिपत राव दिनकर को रतनपुर से भेजती है रायपुर, बोलती है कि जाओ जाओ बउआ, तुम ना यार वो बूढ़ा तालाब का जीर्णोद्धार करो। तो इस प्रकार से बूढ़ा तालाब के संस्थापक 1402 ईस्वी को है ब्रह्मदेव राय के सामंत जैत सिंह, और इसका जीर्णोद्धार किया है आनंदीबाई। मराठा भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी आनंदीबाई के सूबेदार महिपत राव दिनकर। रायपुर में है दूधाधारी मठ मंदिर, जो कि भगवान राम का मंदिर है। जाओ यार एक बार, भव्य मंदिर है, यहां शांति मिलता है। जाता हूं, बैठता हूं दूधाधारी मठ मंदिर में, दिल खुश हो जाता है। 1 घंटा बैठो, राम का नाम लेते जाओ, हनुमान का नाम लेते जाओ। वहां पर प्रतिमा है राम लक्ष्मण, आपका माता सीता और हनुमान जी, दिल खुश हो जाएगा। तो रायपुर में है तुम्हारा दूधाधारी मठ मंदिर, जो कि एक राम मंदिर है। 1409 ईस्वी को इसको ब्रह्मदेव राय के सामंत जैत सिंह के द्वारा बनाया गया। इसका जीर्णोद्धार किया है बिंबाजी भोसले ने। इसका जीर्णोद्धार किया है बिंबाजी भोसले ने। तो यह है रायपुर। यहां पर आप आओगे तो एक तहसील बताऊंगा, बागबहारा। यह है आपका ये आपका क्या है, महासमुंद जिला। महासमुंद जिले में यहां पर आपको एक तहसील बताऊंगा अभी, बागबहारा। बागबहारा 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 तहसील में पड़ता है खल्लारी, जहां पर है खल्लारी माता का मंदिर, और एक है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जब भी आप बोलोगे तो उसका मतलब हो जाता है भगवान कृष्ण का मंदिर, जिसको नारायण मंदिर भी कहा जाता है। तो यहां 2 मंदिर है, खल्लारी माता का मंदिर और एक है जगन्नाथ मंदिर, या उसको नारायण मंदिर भी कहते हैं। इन दोनों मंदिर के संस्थापक है 1415 ईस्वी को ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में देवपाल नामक मोची के द्वारा बागबाहरा तहसील के खल्लारी में बनाया गया है खल्लारी माता का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का ही दूसरा नाम है नारायण मंदिर। जब आप नारायण मंदिर बोलते हो मतलब भगवान विष्णु, जगन्नाथ बोलते हो उसका मतलब भगवान श्री कृष्ण। 2 नाम है, एक ही मंदिर है। बागबाहरा के खल्लारी में, बागबाहरा में ही स्थित है माता का मंदिर, चंडी माता का मंदिर, खल्लारी माता का मंदिर। यहां पर महासमुंद जिले के बिरकोनी में पड़ता है चंडी माता का मंदिर। अच्छा, यहां भी चंडी माता का मंदिर है, बागबाहरा में भी है चंडी माता का मंदिर, और महासमुंद जिले के बिरकोनी में भी है चंडी माता का मंदिर। छत्तीसगढ़ में 2 चंडी माता का मंदिर है, पढ़ेंगे। तो 1415 ईस्वी को ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में देवपाल नामक मोची के द्वारा बागबाहरा के खल्लारी में खल्लारी माता का मंदिर, नारायण मंदिर या जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की गई। चलिए, सिर्फ आपको तहसील याद करना है। यह है रायपुर, तिल्दा धरसीवा खरोरा रायपुर। यह आपका है मंदिर हसौद, यह देखना है मंदिर हसौद, मंदिर हसौद। और यहां पर है आरंग, यह आपका है आरंग। आरंग वही महानदी के तट पर, जब ऐसे महानदी से जाएगा ऐसे, तो महानदी ऐसे होकर जाएगा। ये एक्चुअल में ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर देख रहे हो, ये वाला जो बॉर्डर देख रहे हो ऐसे, ये महानदी है। और ये वाला जो बॉर्डर देख रहे हो ये पैरी नदी है, सब बताऊंगा। तो ये जो बॉर्डर है एक्चुअल में ये महानदी है, पूरा महानदी है ना, सब पढ़ेंगे। महानदी ऐसे जाता है, यहां पर शिवरी नारायण और उधर से आता है आपका शिवनाथ नदी। तो शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और इधर से जोंक नदी का मिलन हो जाता है। और आपको मैं बताया था चंद्रपुर, जहां पर चंद्रपुर बताया था, यहां 3 नदियों का संगम है, महानदी, ऊपर से मांड और नीचे से लात, 3 नदियों का संगम है। तो महानदी के तट पर है आरंग। आरंग में केंद्र संरक्षित स्मारक है भांडल देउल जैन मंदिर, जो कि एक जैन मंदिर है, भांडल देउल जैन मंदिर। यहां पर गर्भगृह में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकरों की कंसेक्यूटिव मैनर में प्रतिमा है। तीनों प्रतिमा सटी हुई है, जो है 3
जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से तीन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। नेमिनाथ, अजीतनाथ, श्रेयांशनाथ। क्लास में मैं पढ़ा रहा था, मेरा स्टूडेंट बोला कि सर ये फलान ढेकान तो इसको अपने बुक में ये लिखा है, महावीर स्वामी, फिर ये फिर वो, ऋषभ देव। मैं बोला भाई छत्तीसगढ़ सरकार का तो यार पर्यटन विभाग का पूरा डेटा अवेलेबल है, ऑथेंटिक सील मोहर लगा के पर्यटन विभाग का प्लस संस्कृति विभाग का जो छत्तीसगढ़ सरकार प्रोवाइड की है प्लस केंद्र सरकार प्रोवाइड की है, सेम डेटा। दूसरा, आप जब मंदिर में जाओगे तो 24 तीर्थंकरों में प्रत्येक तीर्थंकर का अपना एक चिन्ह होता है। प्रतिमा तो सबकी एक जैसी दिखती है, लेकिन उस चिन्ह से ही हम पहचानते हैं। जैसे नाग रहेगा अगर ऊपर में और नीचे में, तो आपको समझ जाना कि ये पार्श्वनाथ है। तो चिन्ह से ही पता चलता है कि कौन से 24 में से कौन से ये तीर्थंकर की प्रतिमा है। नेमिनाथ, अजीतनाथ, श्रेयांशनाथ एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ये बाद में अपनी बुक को ये लोग सुधारते हैं ना। अभी मेरा वीडियो देखे, मेरे नोट्स को देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, फिर सुधार करेंगे। आपको छत्तीसगढ़ सरकार के ऑथेंटिक डेटा को लेना है। इसको तो केंद्र सरकार ने लिखा है, भांडल देउल मंदिर को। तो आरंग में है भांडल देउल जैन मंदिर, महानदी के तट पर, जो कि एक जैन मंदिर है। यहां पर 3 तीर्थंकरों की, जैन धर्म के 24 में से 3 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, कंसेक्यूटिव मैनर में है, एकदम काले ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है ना। नेमिनाथ, अजीतनाथ, श्रेयांशनाथ, देखोगे दिल खुश हो जाएगा। मेरे बुक में पूरा चित्र सब है, मैप है, हर बात के लिए तो मैप बनाया हूं, चित्र में पूरा दिखेगा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, यहां पर पकड़ना है अभनपुर, ये आपका है अभनपुर, अभनपुर, तिल्दा, धरसीवा, खरोरा, रायपुर, मंदिर, हसौद, आरंग, ये आपका पकड़ना है अभनपुर। और यहां पर है गोबरा, नवापारा। गोबरा अलग स्थान है, नवापारा अलग स्थान है, दोनों को मिलाकर बनाया गया गोबरा नवापारा। अरे नवापारा को जैसे पार करोगे राजिम आ जाएगा। महानदी है, ये तो महानदी है ना, महानदी के एक तरफ है नवापारा, दूसरी तरफ है राजिम, एकदम टुप से पहुंच जाओगे। तो अभनपुर, गोबरा, नवापारा। गोबरा नवापारा में एक जगह है पटेवा, जहां पर है पटेश्वर महादेव मंदिर। यहां पर है पटेवा, पटेश्वर महादेव मंदिर। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आगे है चंपारण, जहां पर है चंपकेश्वर महादेव मंदिर। गोबरा नवापारा में यहां पर है पटेवा, पटेश्वर महादेव मंदिर। आगे बढ़ोगे चंपारण, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। चंपकेश्वर महादेव मंदिर जो है, यहां तो चंपारण में चंपकेश्वर महादेव मंदिर। चंपारण जो है वो जन्म स्थली है शुद्धैतवाद के जनक वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्धैतवाद के जनक थे, शुद्ध द्वैतवाद के जनक थे। द्वैत मत का मतलब दो मत मानने वाले, तो दो मत, एक अद्वैतवाद, जैसे आदि शंकराचार्य क्या थे, अद्वैतवाद मतलब दो नहीं एक, ब्रह्म ही सब कुछ है। मतलब इतने सारे जो जीव जंतु देख रहे हो, पृथ्वी देख रहे हो, सौर मंडल देख रहे हो, ब्रह्मांड देख रहे हो, ये सब अनेकों नहीं है, एक ही है। क्या है? ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है, ये अद्वैतवाद। अ का मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, सिर्फ और सिर्फ एक। आदि शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद, सब कुछ एक है। आदि शंकराचार्य जो है भारतवर्ष में इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया है, भगवान शिव को समर्पित, और 4 धामों की स्थापना किया है। 4 धाम में जानते हैं, उत्तराखंड में एक बद्रीनाथ, आपका एक है आपका गुजरात में द्वारकाधीश, बद्रीनाथ बोले तो विष्णु, गुजरात के द्वारका में है द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जो है वो है भगवान विष्णु, द्वारकाधीश जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। और आप जाओगे एक उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी में है पुरी जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण। नीचे जाओगे तमिलनाडु, तमिलनाडु में रामेश्वरम जो द्वीप है या पाम्बन द्वीप है, वहां पर है रामेश्वरम मंदिर। लेकिन रामेश्वरम जो मंदिर है वो भगवान शिव का मंदिर है, राम धन ईश्वर, राम के ईश्वर मतलब स्वयं भगवान शिव। रामेश्वरम में है भगवान शिव का मंदिर।
तो ये 4 धाम भारतवर्ष के। अब 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 जो ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो है वो कॉमन है। कौन सा? आपका रामेश्वरम मंदिर। तो रामेश्वरम मंदिर 4 धामों में से एक धाम भी है और एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। 12 ज्योतिर्लिंग में देखिए एक है आपका पकड़ना है ऊपर उत्तराखंड में केदारनाथ, एक उत्तर प्रदेश में आना है काशी विश्वनाथ, बनारस में काशी विश्वनाथ, वाराणसी में काशी विश्वनाथ। झारखंड में आता है देवघर में बाबा वैद्यनाथ या बाबा बैजनाथ, 3 हुआ। मध्य प्रदेश में इंदौर के ऊपर है उज्जैन, उज्जैन में है महाकालेश्वर महादेव मंदिर, उज्जैन के नीचे खंडवा ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। गुजरात में है 2, द्वारका में है नागेश्वर महादेव मंदिर और सोमनाथ मंदिर, 5 2 7। आप आओगे महाराष्ट्र, नासिक के त्र्यंबक में है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, आपके औरंगाबाद में कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, पुणे में भीमा शंकर। तो 7 3 कितना हो गया? 10। आंध्र प्रदेश में जाओगे कुर्नूल में है मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, और एक तो मैंने पहले बता दिया तमिलनाडु का जो रामेश्वर महादेव मंदिर है वो 4 धामों में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, 4 धाम हो गया। आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक, फिलॉसफी में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि अद्वैतवाद क्या है। अरे सब कुछ एक ही है, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, हम लोग कुछ अलग नहीं है, सब ब्रह्म है, कई हिस्सा है। कोई किसी से सब कंपटीशन कर रहे हो लेकिन क्या ब्रह्म नचा रहे हैं तुमको उंगलियों में। यही है आपके आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद के जनक थे वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है चंपारण, चंपारण वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है। अष्टछाप के कवि थे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक है, पुष्टि मार्ग हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी में। पुष्टि मार्ग के संस्थापक देखिए, जीवन के सत्य को जानने के लिए, सत्य की खोज अगर आपको करना है, जीवन के सत्य को जानना है तो पुष्टि मार्ग को पकड़ लो। पुष्टि मतलब सत्य, जिसकी पुष्टि हो जाए वही सत्य है। मार्ग मतलब उस मार्ग को पकड़ना है। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का मतलब सत्य की खोज, और इन्होंने सत्य की खोज के लिए जो केंद्र बिंदु बनाया वो भगवान श्री कृष्ण को बनाया। राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर, अपना केंद्र बिंदु मानकर वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया कि जो कुछ है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। यह है पुष्टि मार्ग। नवा पारा, पटेवा में पटेश्वर महादेव मंदिर, चंपारण में चंपकेश्वर महादेव मंदिर। चंपारण जन्मस्थली है किसकी? शुद्धैतवाद के जनक वल्लभाचार्य का। तो ये है आपका बलौदा बाजार, भाटापारा, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल, टुंड्रा, सिमगा, सोहेला, पलारी, सोनाखान, तिल्दा, धरसीवा, खरोड़ा, रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, अभनपुर, गोवरा, नवापारा। धमतरी जिला को देखते हैं, देखिएगा ये आपका है धमतरी जिला। धमतरी जिला की तहसील है, ये आपका है भखारा, ये आपका है भखारा, भखारा। यहां पर है कुरूद, ये आपका है कुरूद, भखारा कुरूद। देखिएगा ये है भखारा, यहां पर है कुरूद, और ये आपका है मगरलोड, मगरलोड, मगरलोड। देखिए मगरलोड में यहां पर एक गांव है ना, इस गांव का नाम है नवा गांव, इस गांव का नाम है नवा गांव। यह है नगरी तहसील। बताता हूं आगे। भखारा, कुरूद, मगरलोड। यहां पर है धमतरी, ये आपका है धमतरी। यहां पर है आपका तहसील कुकरेल, कुकरेल। यहां पर है नगरी तहसील, और नगरी तहसील में ही पड़ता है सिहावा। नगरी तहसील का एक जगह है सिहावा, जहां पर है सिहावा पर्वत, कोई भी मैकल श्रेणी का भाग है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, इसको चारों तरफ से ऐसे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पूरी पहाड़ी है मैकल श्रेणी।
इस मैकल श्रेणी का एक रेंज जो आपके पेंड्रा, कबीरधाम से लेकर मोहला मानपुर जिले तक ऐसे ऊपर से नीचे फैला हुआ है, वो भी मैकल श्रेणी है। तो ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ के मैदान को घेरा हुआ मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी की भी एक श्रेणी का नाम क्या है? मैकल श्रेणी। और वो किसका भाग है? मुल्ताई श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सब पढ़ेंगे। नगरी सिहावा, तो ये किसका भाग है? मैकल श्रेणी का। मैकल श्रेणी बोले तो सिहावा पर्वत किसका भाग है? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी किसका भाग है? मुल्ताई श्रेणी। मुल्ताई श्रेणी किसका भाग है? सतपुड़ा। कल को एग्जाम में पूछ देगा कि सिहावा पर्वत किसका भाग है, सीधा मार देना सतपुड़ा पर्वत, मैकल श्रेणी। यही सब तो टेक्निकल बात को समझना है आपको जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में। यहां पर है आपका बेलर गांव, ये आपका है बेलर गांव, बेलर गांव, बेलर गांव। देखिए धमतरी जिले का जिला मुख्यालय है धमतरी। देखिए ये आपका है नगरी तहसील। धमतरी जिले के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का, जिसे कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में लंबाई है 286 किलोमीटर। और ये आपके पारादीप के पास, उड़ीसा के पारादीप के पास जाके मिल जाती है बंगाली खाड़ी से। ऐसे निकलता है महानदी और ये नीचे कांकेर में घुसता है, फिर वापस आता है कहां? धमतरी में। धमतरी में महानदी में बनाया गया है गंगरेल डैम, जिसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल गंगरेल सागर परियोजना, स्टैब्लिश्ड इन 1979। इट प्रोड्यूसेस 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पर एनम। धमतरी, यहां से ऐसे निकलता है सिलियारी नदी, जो जाके गंगरेल गांव में ही जाके मिल जाता है किससे? महानदी से। और इसी के आगे है महानदी में डैम, और उसके आगे है रुद्री बैराज। बैराज का काम क्या होता है? पानी को रोकना और डाइवर्ट करके नहर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति होती है, और दूसरा खेतों में पानी पहुंचता है, औद्योगिक जल की आपूर्ति होती है, रुद्री बैराज। चलिए धमतरी, ये आपका है मगरलोड। मगरलोड में एक जगह है आपका नवा गांव। देखिए यहां पर है राजिम, ये है राजिम, ये है राजिम, ये है राजिम, राजिम। और यहां पर है फिंगेश्वर, फिंगेश्वर, फिंगेश्वर भी एक तहसील है, राजिम फिंगेश्वर। देखिए जैसे गोबरा नवापारा, ऐसे मान लो आप बस से जा रहे हो रायपुर से होकर, महानदी ये बॉर्डर है ना, महानदी के जस्ट पहले नवापारा है, गोबरा नवापारा तहसील में पड़ता है। महानदी को जैसे ही क्रॉस करोगे आ जाएगा राजिम। राजिम जब आप पहुंचोगे तो राजिम में है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीता बाड़ी, तेलिन माता का मंदिर, तेलिन माता का मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, धौम्य ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम, ये सब है राजिम में। लेकिन राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि राजिम में है कुलेश्वर महादेव मंदिर, नहीं है। कुलेश्वर महादेव मंदिर, राजीव लोचन मंदिर की जब सीढ़ी से उतरोगे ना तो सामने नदी, महानदी के बीचों बीच एक मंदिर दिखता है, भगवान शिव को समर्पित कुलेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन कुलेश्वर महादेव मंदिर दिख, राजिम में खड़े होकर आप देख रहे होते हैं कि सामने खड़ा है, सामने आपको मंदिर दिख रहा है, आप राजीव लोचन मंदिर में खड़े हो मान लो, और आपको सामने एक महानदी के बीचों बीच एक मंदिर दिखता है, कुलेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन कुलेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है आपका धमतरी जिले के मगरलोड तहसील के नवा गांव में, एकदम बॉर्डर पे है ना, क्योंकि ये है महानदी, ये महानदी है, ये महानदी ऐसे गया है। तो हमें ऐसा फील होता है कि महानदी में है आपका कुलेश्वर महादेव मंदिर, तो वो राजिम में है, राजिम में नहीं है। बहुत सारे लोग इसको गलत छापते हैं। मेरे स्टूडेंट बार बार मेरे से आके पूछते कि सर ये फलान ढेकान, अरे भाई मेरे स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको अपने स्मारकों की सूची में इसको नवा गांव धमतरी दिखाया है, तो ये बाकी लोग कहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यार? एक कॉपी पेस्ट चल रहा है सबका। इनको छत्तीसगढ़ सरकार ने तो इतना डेटा दे दिया है, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की इतनी सारी बुक्स, मेरे पास पूरा एक अलमीरा पड़ा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बुक्स का। मतलब मेरा पूरा जीवन भी निकल जाएगा तो वो बुक खत्म हुआ कि नहीं होगा समझ नहीं आ रहा है। हालांकि काफी खत्म हो गया, तभी इतना पढ़ा रहा हूं यार। राजिम के पर्यटन विभाग से जाओ डेटा निकाल लो।
ये आपका है धमतरी के मगरलोड के नवा गांव में पड़ता है कुलेश्वर महादेव मंदिर, महानदी के बीचों बीच। लेकिन ऐसी फीलिंग आती है कि वो राजिम में है, राजिम में नहीं है। कुलेश्वर आप राजीव लोचन मंदिर में खड़ा हो गया ना तो ऐसा लिखेगा कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में, राजिम में नहीं है, वो धमतरी जिले के मगरलोड के नवा गांव में है। अभी पीएससी पूछेगा और लेगा नवा गांव, मगरलोड, धमतरी जिला, तो फिर सब अपने बुक में चेंज करेंगे। यही चल रहा है, कॉपी पेस्ट। हमारे बुक से पढ़ना है, तुरंत जाओ, बुक्स उठाओ और मैं यहां पढ़ाते जा रहा हूं, बुक से रिवाइज मारते जाओ सीधा एक एक बार। मेहनत नहीं करना है, नोट्स बना के टाइम पास नहीं करना है, नहीं तो पीएससी आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, 4-5 साल नोट्स बनाते रह जाओगे। ये सब काम नहीं करना है। अभी जवान हो, मस्त जवानी में हम जॉब ले लेना है। 21 साल से पीएससी चालू, 23-24 साल तक जॉब ले लेना है, शादी करके सीधा लाइफ सेटल, लंबा लतीफा नहीं खींचना है। तो धमतरी जिले के मगरलोड तहसील के नवा गांव में है कुलेश्वर महादेव मंदिर। पंचकोशी यात्रा में 5 शिव मंदिर शामिल हैं, लेकिन पंचकोशी यात्रा में नवा गांव धमतरी का महानदी के बीचों बीच जो मंदिर है कुलेश्वर महादेव मंदिर, वो शामिल नहीं है। लेकिन पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ और अंत कुलेश्वर महादेव मंदिर से ही होता है। पंचकोशी यात्रा में 5 मंदिर शामिल है, एक मंदिर है कुलेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन कुलेश्वर महादेव मंदिर शामिल नहीं है। देखिए, पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ कहां से होता है? मगरलोड तहसील के नवा गांव के कुलेश्वर महादेव मंदिर से। कुलेश्वर महादेव मंदिर में ऐसे भक्तों का, महादेव के भक्तों का, मैं तो बताया ना, महादेव, अगर महादेव की कृपा हो गई, इसी साल डिप्टी कलेक्टर सीधा एकदम भस्म लगा के बैठना ना लेक्चर में, तब लगना चाहिए अरे पूरी भक्ति रस में डूबे हुए हो। तो नवा गांव में है कुलेश्वर महादेव मंदिर। कुलेश्वर महादेव मंदिर से पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ होता है और यही अंत होता है, लेकिन पंचकोशी यात्रा में कुलेश्वर महादेव मंदिर शामिल नहीं है। तो भक्तों का जत्था जो रहता है वो यहां पर कुलेश्वर महादेव मंदिर में रहता है। यहां से ये लोग बढ़ते हैं इस प्रकार से, यहां आते हैं गोबरा नवापारा का जो जगह है पटेवा, पटेश्वर महादेव मंदिर, तो ये है कुलेश्वर महादेव मंदिर। यहीं से चालू होगा, जीरो लिख रहा हूं, यहीं से चालू होगा, लेकिन पंचकोशी यात्रा में कुलेश्वर महादेव मंदिर शामिल नहीं है। ये आते हैं पहले पटेवा, पटेश्वर महादेव मंदिर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। फिर यहां से 16 किलोमीटर ट्रेवल करते लोग जाते हैं दूसरे स्थान में, चंपारण, चंपकेश्वर महादेव मंदिर। फिर यहां से देखिए, ये हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया 16 किलोमीटर, फिर यहां से 19 किलोमीटर ट्रेवल करके ये लोग आते हैं महासमुंद जिले के महासमुंद तहसील के बमनी नामक स्थान में। यहां पर है ये आपका है पटेश्वर महादेव मंदिर, चमकेश्वर महादेव मंदिर, और ये बमनी नामक स्थान में आते हैं। यहां पर है बावनहट्टी महादेव मंदिर, बावनेश्वर महादेव मंदिर या बावनहट्टी महादेव मंदिर, बावनेश्वर महादेव मंदिर। और यहां से देखिए, ये हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया 16 किलोमीटर, ये हो गया 19 किलोमीटर। फिर ये लोग बमनी से आते हैं कहां? ये फिंगेश्वर, 24 किलोमीटर। फिंगेश्वर में है फणिकेश्वर महादेव मंदिर, तो ये चौथा स्थान हुआ। फिर ये 5वां स्थान में यहां आते हैं राजिम तहसील के ही स्थान में कोपरेश्वर महादेव मंदिर। ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया आपका 19, ये हो गया 24, ये 22 किलोमीटर। फिंगेश्वर से कोपरा आते 22 किलोमीटर, और 22 किलोमीटर यहां पहुंचने के बाद फिर से वापस ये लोग आते हैं कहां? कुलेश्वर महादेव मंदिर, 12 किलोमीटर। ये हो गया क्या? ये देखिए, ये हो गया आपका पूरे को जोड़ेगा डिस्टेंस को, तो ये होता है 101 किलोमीटर। अगर एग्जाम में पूछ दे कि पंचकोशी यात्रा का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 101 किलोमीटर, ये सब नहीं पूछेगा पीएससी में। अभी पीएससी का स्टैंडर्ड उतना लेवल हाई नहीं हुआ है, लेकिन पूछ भी सकता है यार, कोई भरोसा नहीं है। सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलिए,
जो हमारा टारगेट है पहले उसको पकड़ते हैं। तो बस याद रख लो कि कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में नहीं है, धमतरी जिले के मगर रोड तहसील के नवा गांव में है, महानदी के बीचों बीच। ऐसी फीलिंग होती है कि वो राजिम में है। देखिएगा, ये आपका है मगर लोड और यह है गोबरा नवापारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिला देखते हैं, ये आपका है महासमुंद जिला। महासमुंद जिले की तहसील है पिथौरा, बसना, सरायपाली। पिथौरा, बसना, सरायपाली। पिथौरा, बसना, सरायपाली। मैंने यहां पर बताया था सोना खान में कौन कौन से जलप्रपात है। सिद्धखोल जलप्रपात, आमा झरिया जलप्रपात, देवधारा जलप्रपात। लेकिन सरायपाली में है 7 देवधारा जलप्रपात। यहां पर है देवधारा जलप्रपात, सरायपाली में 7 देवधारा जलप्रपात। देवदरहा जलप्रपात ये देवधारा है और सरायपाली में देवदरहा। 7 देवधारा, देवदरहा जल प्रपात। कहां पर? सरायपाली में। पिथौरा में है पिथौरा जलप्रपात, नाम से ही क्लियर है यार, पिथौरा जलप्रपात। पिथौरा, बसना, सरायपाली। यहां पर है महासमुंद, ये आपका है महासमुंद। महासमुंद जिले का जो नाम पड़ा है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के नाम पे पड़ा है। समुद्रगुप्त ने स्वप्न देखा था विश्व विजय का। दक्षिण भारत अभियान के दौरान समुद्रगुप्त, पाटलिपुत्र पटना बिहार उनकी राजधानी, बिहार का पाटलिपुत्र पटना राजधानी गुप्त वंश का, उसके शासक समुद्रगुप्त जिन्होंने धरणीबंध की उपाधि धारण किया था। उनका स्वप्न था विश्व विजय का। विश्व विजय के स्वप्न को पूरे करने के लिए भारतवर्ष के दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित करते हैं, लेकिन सभी के साम्राज्य को वापस कर देते हैं। अपनी अधीनता में किसी भी शासक को लेते नहीं है, उनके साथ मित्रता कर लेते हैं, हराने के बाद मित्रता कर लेते थे। समुद्रगुप्त जब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं, इस समय बस्तर में पुष्करी, भोपालपट्टनम शासक थे व्याघ्रराज, नल्लांग वंश के शासक व्याघ्रराज। तो समुद्रगुप्त व्याघ्रराज को हराते हैं। समुद्रगुप्त की जो सेना का पड़ाव रहता है इस एरिया में रहता है छत्तीसगढ़ के, इसलिए समुद्रगुप्त के नाम पर इस एरिया का नाम पड़ता है समुद्रगुप्त। बाद में हो जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का अपभ्रंश महासमुंद, महासमुंद गुप्त, महासमुद्रगुप्त। गुप्त हट गया महासमुद्र, अब महासमुद्र हो जाता है महासमुंद, अपभ्रंश होकर महासमुंद। महासमुंद तहसील में यहां पर एक जगह है महानदी के तट पर, सिरपुर। सिरपुर में, सिरपुर राजधानी थी पांडुवंश की या सोमवंश की। इंद्रबल इसके संस्थापक थे पांडुवंश के, छत्तीसगढ़ में। इनकी राजधानी थी सिरपुर। सिरपुर में है भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर। इस लक्ष्मण मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर इसलिए है क्योंकि जब आप लक्ष्मण मंदिर को देखोगे उसके गर्भगृह में, तो एक तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है, थोड़ी सी खंडित अवस्था में है, और एक शेषनाग की प्रतिमा है। शेषनाग के ही अवतार थे कौन? भगवान लक्ष्मण, इसलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मण मंदिर। गर्भगृह में 2 प्रतिमा है, भगवान विष्णु की और साथ ही साथ शेषनाग की। शेषनाग का मतलब है लक्ष्मण, इसलिए इस मंदिर का नाम है लक्ष्मण मंदिर। यह पंचरथ शैली में बना हुआ मंदिर है। पंचरथ शैली का मतलब होता है एक मंदिर बीचों बीच होता है और 4 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर आसपास होते हैं, इसको पंचरथ शैली। नागर शैली के अंतर्गत यह है लक्ष्मण मंदिर, पंचरथ शैली का मंदिर। पंचरथ शैली किसके अंतर्गत आता है? नागर शैली के अंतर्गत आता है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है, इसके संस्थापक थे वाष्टा देवी तथा महाशिवगुप्त बालार्जुन। पांडुवंश की महारानी, देखिए पांडुवंश के शासक थे हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की पत्नी थी वाष्टा देवी और इन दोनों का पुत्र था महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो हर्षगुप्त, पांडुवंश के शासक हर्षगुप्त की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पत्नी वाष्टा देवी अपने पति पांडुवंश के शासक
हर्षगुप्त की स्मृति में भगवान विष्णु को समर्पित सिरपुर में बनाती है लक्ष्मण मंदिर। लेकिन मंदिर बनता ही रहता है, वाष्टा देवी की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को कंप्लीट करते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इस प्रकार से लक्ष्मण मंदिर, जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है, इसके संस्थापक वाष्टा देवी प्लस महाशिवगुप्त बालार्जुन दोनों हैं। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो वाष्टा देवी मार देना है, या तो वाष्टा देवी रहेगा तो वाष्टा देवी मारना है, महाशिवगुप्त बालार्जुन रहेगा तो महाशिवगुप्त बालार्जुन मारना है। लेकिन दोनों रहेगा तो वाष्टा देवी, क्योंकि उन्होंने ही तो चालू किया था ना, कंप्लीट तो किसी ने भी करवाया हो। लक्ष्मण मंदिर का जो वास्तुकार था वो था केदारनाथ। लक्ष्मण मंदिर को महाशिवगुप्त बालार्जुन और वाष्टा देवी ने बनाया, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। आप जब जाओगे ना लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर के द्वार के पास एक शिलालेख था। उस शिलालेख में लिखा हुआ है कि इस मंदिर के संस्थापक वाष्टा देवी प्लस महाशिवगुप्त बालार्जुन। उस शिलालेख को सिरपुर के ही संग्रहालय में रखा गया है, और इस शिलालेख के महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा जो बनाया गया है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर शिलालेख या सिरपुर का शिलालेख के प्रशस्तिकार कौन थे? तो वो थे कवि चिंतातुरंग ईशान। कवि चिंतातुरंग ईशान ये थे प्रशस्तिकार जिन्होंने लिखवाया है शिलालेख। सब पढ़ेंगे डिटेल में, दो चार बातें बस सुन लिए रहो। यहीं पर है भगवान शिव को समर्पित। आप सिरपुर जाओगे, यहां पर बहुत सारा मंदिर है। अभी मैं एक एक मंदिर का नाम बताऊंगा। सुरंग टीला मंदिर जो कि 5 शिव मंदिरों का समूह है, बहुत सारा मंदिर बताऊंगा। यहीं पर है गंधेश्वर महादेव मंदिर, सिरपुर में ये गंधेश्वर महादेव मंदिर जिसके भी संस्थापक है महाशिवगुप्त बालार्जुन। सिरपुर में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। सिरपुर में एक है बौद्ध धर्म का केंद्र स्वास्तिक बौद्ध विहार, और एक है आनंद प्रभु बौद्ध विहार। ये दोनों के संस्थापक है पांडुवंश के शासक महाशिव तीवर देव। इनके द्वारा बनाया गया है स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु बौद्ध विहार। और भी समझेंगे बातों को। आगे बढ़ते हैं। यहीं पर सिरपुर में आया था चीनी यात्री हेनस्यांग। 639 ईस्वी को चीनी यात्री हेनस्यांग का छत्तीसगढ़ आगमन होता है। सबसे पहले वो आता है मल्हार में, मल्हार से आता है सिरपुर में। तो वो 2 जगह का ट्रैवल करता है, क्योंकि देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन की मुख्य राजधानी कौन थी? सिरपुर। उप राजधानी थी मल्हार महाशिवगुप्त बालार्जुन की। तो वो पहले आता है मल्हार, उसके बाद आता है सिरपुर। चीनी यात्री हेनस्यांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में, उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है सी यू की। चीनी यात्री हेनस्यांग 639 ईस्वी को महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में सिरपुर आता है, और अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम लिखा है। छत्तीसगढ़ को उस समय क्या कहते थे? कोसल। तो कोसल का अपभ्रंश करके उसने लिखा है क्या सीलो। अपनी मां को बोलना, मां एक कपड़ा ला सिल दे। ओहा बोली का सीलो, क्या सीलो। तो क्या सीलो लिखा है छत्तीसगढ़ को किसने? चीनी यात्री हेनस्यांग ने। सिरपुर आए थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में चीनी यात्री हेनस्यांग ने लिखा है कि यह सिरपुर बौद्ध धर्म का बहुत विशाल केंद्र था। यहां पर वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी को समानता का अधिकार प्राप्त था, धार्मिक सहिष्णुता था। यहां पर मैंने एक बौद्ध टीला देखा है जिसको बनाया है महान सम्राट अशोक ने। यह भी मिल गया है सिरपुर में। महान सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है एक बौद्ध स्तूप। 2 है, छोटा एक बड़ा। यहां पर मैंने एक देखा है, ये तो बौद्ध स्तूप तो यहां मिल गया है सिरपुर में। सब खोज दिए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर अरुण शर्मा ने, पद्मश्री डॉक्टर अरुण शर्मा ने। हालांकि उनका देहांत हो गया। उन्होंने बहुत काम किया है सिरपुर में।
सुरंग टीला भी उन्होंने खोदा। सुरंग टीला कैसा है सिर्फ मैं बताता हूं। 5 शिव मंदिर का जो 5 शिव मंदिर है, पहले मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला था ना, मिट्टी का बहुत बड़ा टीला था। तो उन्होंने देखा यार सीयू के उन्होंने चीनी यात्री हेन सेंग के यात्रा वृत्तांत को खूब पढ़ा है डॉक्टर अरुण शर्मा ने, और पढ़ा और बोला कि यार मैंने यहाँ पर उसने एक ऐसा मंदिर का वर्णन किया जो 5 शिव मंदिर का समूह था, जो आज है सुरंग टीला मंदिर। तो वो देखे यहाँ टीला है, उसका मिट्टी हटवाना चालू किया टीला को, एक बड़ा विशाल मंदिर मिला जिसका नाम है भगवान शिव को समर्पित 5 शिव मंदिर है ना, पीला, काला, 5 कलर का, लाल, हरा, शिवलिंग के कलर अलग अलग है। सुरंग टीला शिव मंदिर। चीनी यात्री हेन सेंग के यात्रा वृत्तांत को खोज पढ़ के डॉक्टर अरुण शर्मा ने एक तो सुरंग टीला खोज दिया, कई सारे शिव मंदिर खोज दिया। उसमें लिखा हुआ था कि यहां पर मैंने देखा है एक स्तूप, 2 स्तूप महान सम्राट अशोक का, दोनों मिल गया, अरुण शर्मा ने खोज दिया। साथ ही साथ लिखा हुआ था चीनी यात्री हेन सेंग के यात्रा वृत्तांत में कि यहां बहुत विशाल गौतम बुद्ध की प्रतिमा मैंने देखा है। हालांकि अभी तक ये प्रतिमा मिला नहीं है, लेकिन चीनी यात्री हेन सेंग ने लिखा है, तो क्या पता उत्खनन से वो भी मिल जाए। देखिए, लेट्स सी। तो यह है पिथौरा का सिरपुर। सब पढ़ेंगे, अभी तो मोटा मोटी 2-4 बातें आपको बता दे रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत याद हो जाए। चलिए, अभी याद करने की जरूरत नहीं है ना, सुन लेना है कहानी जैसा, जैसे लग रहा है वेब सीरीज देख रहे हो। ठीक, देखो, पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बाघबारा, पूरे छत्तीसगढ़ का सिलेबस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाऊंगा। एकदम अच्छे से पढ़ना है। यहां पढ़ो, मेरे बुक को उठा लो और एकदम पढ़ना चालू। एक एक बुक में थर्ली डिटेल में दिया हो एक एक मंदिर को। मंदिर को ही पढ़ते जाओगे, मंदिर बहुत डिटेल में है, हर एक मंदिर। और मैं कोई भी डेटा इधर उधर से नहीं लेता, पूरा गवर्नमेंट का डेटा है, ऑथेंटिक। सीजीपीएससी वहां पर उसी को मानेगा। पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा। महासमुंद जिले का जिला मुख्यालय है महासमुंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है बागबाहरा, यहां पर भी चंडी माता मंदिर। महासमुंद में एक जगह है बिरकोनी, वहां पर भी बिरकोनी, वहां पर भी चंडी माता का मंदिर। यह है कोमाखान तहसील, कोमाखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखना है, यह आपका गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में तो एक तो है आपका राजिम, जहां पर है राजीव लोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीताबाड़ी, सोमेश्वर महादेव मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, राजेश्वर महादेव मंदिर, दानेश्वर महादेव मंदिर, तेली माता का मंदिर, धौम ऋषि आश्रम, ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम, लोमस, धौम में और ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम राजिम में है। इधर से महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम, 3 नदियों का संगम है राजिम में, महानदी, पैरी और सोंढूर। राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है, इसके संस्थापक है नल नागवंश के शासक बिलासतुंग। राजीव लोचन मंदिर के प्रांगण से एक शिलालेख मिला, जिसमें जो किसका शिलालेख था? नल नागवंश के शासक बिलासतुंग का, जिसमें बिलासतुंग लिखते हैं कि इस भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर का संस्थापक मैं हूं। तो राजीव लोचन मंदिर के संस्थापक है नल नागवंश के शासक बिलासतुंग। इस मंदिर का, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल ने। तो जगतपाल के द्वारा विष्णु भगवान का जो मंदिर है राजीव लोचन मंदिर, जिसको बिलासतुंग ने बनाया था, उसका जीर्णोद्धार किया गया, मेंटेनेंस किया गया पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल ने। और जगतपाल ने साथ ही साथ राजिम में भगवान राम को समर्पित एक राम मंदिर बना दिया। एक राम मंदिर यहां भी है ना, सिरपुर में भी भगवान राम का मंदिर है, जिसके संस्थापक है महर्षिगुप्त बालार्जुन। राजिम में भी एक राम मंदिर है, लेकिन इसके संस्थापक कौन है? पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल। क्योंकि जगतपाल जब बस्तर में आक्रमण करता है, कांकेर के सोमवंशी शासकों को हराता है, उनको अपनी अधीनता में लेता है, साथ ही साथ जब वापस लौटता है तो राजिम में बना देता है रामचंद्र मंदिर और राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कर देता है। पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत जगतपाल।
राजिम में है सीताबाड़ी, जो एक सीताबाड़ी कोई सीता माता का मंदिर नहीं है ना, ये एक पुरातात्विक स्थल है जहां आज भी उत्खनन चल रहा है और डेली कुछ ना कुछ निकलते रहता है। मैं अपने करंट के बुक में डालते रहता हूं कि अब देखो सीताबाड़ी से ये मिला, सीताबाड़ी से उत्खनन से ये मिला, यहां एक बहुत बड़ा लंबा कुआं मिला है, मौर्यकालीन कुआं भी मिल गया है। कहां? सीताबाड़ी में। यह है राजिम। यहां पकड़ना है फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में है फणिकेश्वर महादेव मंदिर। यह आपका है छुरा। छुरा, छुरा में है जलप्रपात। छुरा में है जलप्रपात घटा रानी जलप्रपात। छुरा में है घटा रानी जलप्रपात, जतमई जलप्रपात। यह धमतरी में बताना था यार। धमतरी में है पवई रानी जलप्रपात। धमतरी में पवई रानी जलप्रपात, नरहरा जलप्रपात। धमतरी में है पवई रानी जलप्रपात, नरहरा जलप्रपात। पवई रानी, नरहरा, धमतरी में। यहां पर छुरा, छुरा में है जतमई और घटा रानी। सरायपाली में है सात देवधारा, देवदरहा जलप्रपात। सोनाखान में है आमाझरिया, सिद्धखोल बाबा जलप्रपात, सिद्धखोल बाबा जलप्रपात, आमाझरिया और एक देवधारा। यह आपका पकड़ना है राजिम, फिंगेश्वर, छुरा। यहां पर है गरियाबंद। यह आपका है गरियाबंद। गरियाबंद जिले का जिला मुख्यालय है। गरियाबंद जिले का जिला मुख्यालय है गरियाबंद। गरियाबंद। हालांकि गरियाबंद में एक है प्राकृतिक शिवलिंग, जिसे कहा जाता था पहले छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर नहीं है, शिवलिंग है, भूतेश्वर महादेव। गरियाबंद में एक प्राकृतिक बहुत बड़ा शिवलिंग है, भूतेश्वर महादेव, जो पहले कहलाता था छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। लेकिन अभी जशपुर जिले के कुनकुरी तहसील के में जो स्थित है मधेश्वर पहाड़, मधेश्वर पहाड़ को पूरे विश्व का ना सबसे बड़ा शिवलिंग माना गया है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व सहित भारत सहित छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिवलिंग है मधेश्वर पहाड़, उसको शिवलिंग का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग हो जाएगा भूतेश्वर महादेव। अब ये दूसरा क्रम में आ गया। मधेश्वर पहाड़ कुनकुरी वाला पहला हो गया, ये भूतेश्वर दूसरा हो गया। गरियाबंद। ये आपका है मैनपुर। ये आपका पकड़ना है मैनपुर। ये है मैनपुर। मैनपुर में है देवधारा जलप्रपात। सोनाखान में भी है देवधारा जलप्रपात, मैनपुर में भी है देवधारा जलप्रपात। सरायपाली में 7 देवधारा जलप्रपात, देवदरहा जलप्रपात। कंपैरिजन करके पढ़ना है तब याद होगा। गरियाबंद में है चिंगरा पकार, ये गरियाबंद में है चिंगरा पकार जलप्रपात। आमा खोल जलप्रपात। सोनाखान में है आमा झरिया जलप्रपात। गरियाबंद में यहां पर है आमा झरिया जलप्रपात और यहां पर है आमा खोल जलप्रपात। और सोनाखान में सिद्धखोल बाबा जलप्रपात। राजिम, फिंगेश्वर, छुरा, गरियाबंद, मैनपुर। यह आपका है अमली पदर, अमली पदर तहसील। और यह आपका है देवभोग, देवभोग तहसील। तहसील के नाम बैठाइए। आपका सिर्फ काम है तहसील के नाम याद करना, बाकी कहानी तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं तो यहां पर 1-8% बात आपको बता दिया हूं, 2-4 बातें बता दिया हूं, बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। बलौदा बाजार में है भाटापारा, बलौदा बाजार, लवन, कसडोल, टुंड्रा, सिमरा, सुहेला, पलारी, सोनाखान, तिल्दा, धरसीवा, खरोरा, रायपुर, मंदिर हसौद, आरंग, अभनपुर, गोबरा, नवापारा। यह है गोबरा, नवापारा। धमतरी में है भकारा, कुरूद, मगरलोड, धमतरी, कुकरेल, नगरी साहबा, बेलरगांव। महासमुंद में है पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद, बागबाहरा, कोमाखान। गरियाबंद में है राजिम, फिंगेश्वर, छुरा, गरियाबंद, मैनपुर, अमलीपदर, देवभोग। तो यहां पर हमने रायपुर संभाग के 37 तहसील के नाम को याद किया। अगली क्लास में, इसी में वीडियो नहीं बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, फट जाएगा दिमाग, स्वाहा, ऐसा नहीं करना है। अगला वीडियो, तो अगला वीडियो में मैं डालने जा रहा हूं, अगला वीडियो हम बनाएंगे बस्तर संभाग के तहसील। ठीक,
जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।